हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल ट्रेनों को लेके। जी हाँ दोस्तों, इस समय क्या जो है आंकड़े बन रहे हैं, कौन सी तारीख को आपको लोकल ट्रेनों में यात्रा करने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेलवे से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए जी हाँ दोस्तों एक अच्छा दिन है। और उसी दिन जी हाँ दोस्तों, रेलवे जो है स्टार्ट करेगा अपना लोकल। जी हाँ दोस्तों, लोकल वो भी आम आदमी के लिए, यानी कि शुभ मौके पर। जी हाँ दोस्तों, आप तारीख देखते हैं तो 12 अगस्त है, और 12 अगस्त को जी हाँ दोस्तों जन्माष्टमी मनाया जाएगा। और उसी दिन से जी हाँ दोस्तों आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन भी शुभारंभ कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात यह है जी हाँ दोस्तों कि अब से आपको जी हाँ QR कोड लेना होगा, यानी कि जो लंबी लाइन लगाकर आपको टिकट खरीदने पड़ते थे, अब वो सारी सुविधाएं जी हाँ दोस्तों खत्म कर दी जा रही हैं, ताकि लोग QR कोड से स्कैन करके मोबाइल से अपना टिकट खुद खरीद ले। और ये जो QR कोड है वो आपको जो है प्लेटफॉर्म पे कई जगहों पे जी हाँ दोस्तों QR कोड चिपकाए हुए रहेंगे। आपको बस जाना है, मोबाइल से स्कैन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है जी हाँ दोस्तों, और आपका टिकट आपके फोन में आ जाएगा। दूसरी सबसे बात जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भले ही आप सभी के लिए जी हाँ दोस्तों लोकल ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग, यानी कि जो काम धंधे करते हैं, जो किसी काम पर जाते हैं या कोई सी जी हाँ दोस्तों जरूरी सामान के लिए जाने के लिए, सिर्फ तमाम लोगों के लिए जो है लोकल ट्रेन शुरू होगी पहले चरण में। क्योंकि सभी लोग, यानी कि इसमें पर्यटक जो आते हैं, जो घूमने टहलने वाले लोग आते हैं, जो यहाँ से वहां से इसी तरह घूमने जाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए फिलहाल अभी भी लोकल ट्रेन बंद रहेगी। यानी सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए, और जो काम धंधे पे जाते हैं, यानी कि जो जिनका जॉब जो है, जैसे चर्चगेट में है वो रहते हैं, विरार में है, कोई अंधेरी में रहता है, किसी का जॉब गोरेगांव में है। तो इस प्रकार यानी कि वेस्टर्न लेन में हो, चाहे सेंट्रल लेन में, आप चाहे खपोली कहे, घाटकोपर कहे, या पनवेल की लाइन में कहें, यानी कि वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, तीनों जगह पे आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जी हाँ दोस्तों लोकल ट्रेन शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको सब सिर्फ जी हाँ दोस्तों प्रोफेशनल लोगों के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी पहले चरण में। जब इसका दूसरा चरण आएगा तब इस पे जो है चर्चा की जाएगी कि पहले चरण में अगर कोविड-19 पे कंट्रोल जिस प्रकार बना हुआ है इस समय मुंबई में, उसी प्रकार अगर रहा तो ही जाके सेकंड चरण में लोगों के लिए जो है खोल दिया जाएगा कि लोग अब घूमने टहलने के लिए भी जो है लोकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोग और जो काम धंधे करते हैं, यानी जिनका काम होगा, बिजनेस होगा, उन्हीं लोगों को जो है दिया जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर एक ID कार्ड लगेगा जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप जॉब कहाँ करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस है आपका, तो भी आपको जो है किसी से प्रमाणित करवाना होगा, सरकारी ऑफिसर से, अधिकारी से, कि मेरा दुकान है या फिर आपको कोई बिजनेस है जी हाँ तो आप यहाँ पर करते हैं और आपका घर कहाँ पर है। तो वो सारी चीजें उसमें लिखी होगी, यानी कि आपको उस स्टेशन से लेके और आपका जहाँ पे आपका काम धंधा है या फिर जहाँ पे आपका बिजनेस है वहां तक के लिए आपको सफर करने की परमिशन मिलेगी। आपका बकायदा प्रतिदिन प्लेटफॉर्म पे एंट्री करते समय आपका स्क्रीनिंग होगा। जी हाँ, और अब आपको जी हाँ दोस्तों टिकट चेक करने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं कि TT ही हो। जी हाँ, अब वहाँ पे जो सुरक्षा जो कर्मी होते हैं वो भी आपका टिकट चेक कर सकते हैं। यानी कि सारी सुविधाएं आपको दे दी गई है, ताकि अब थोड़ा भी गर्दी ना हो, क्योंकि TT की संख्या बहुत कम होती थी जी हाँ, और सभी लोग को एक साथ चेक करने में दिक्कत होती है। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब सुरक्षा कर्मी भी चाहे तो टिकट चेक कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि TT ही आपका टिकट चेक करेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको है। आपके मोबाइल में आपको स्कैनर यानी QR कोड का स्कैनर होगा, और उसी से आपको स्कैन करके आपका टिकट आपके मोबाइल में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कागज रहित टिकट है, बिना छुए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेलवे ध्यान दे रहा है बिना छुए यात्रा करने की। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा जी हाँ दोस्तों किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों को कुछ घंटों में या फिर कुछ मिनटों में जी हाँ दोस्तों लगातार धोते रहिए। अगर आप कुछ ज्यादा टचिंग वाला काम करते हैं, यानी कि टच किए हैं कहीं पे यहाँ वहाँ अनचाहा, तो ये सारी चीजें जो है आपको फॉलो करनी होगी। और लगातार आपको चेहरे पे मास्क होना कंपलसरी है, क्योंकि लोकल भले शुरू हो जाए लेकिन आपको सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा कोरोना मुंबई में है। और मुंबई की लोकल में 80 लाख लोग सफर करते हैं, और 80 लाख लोगों के लिए एक साथ लोकल ट्रेन स्टार्ट करना, ये आप खुद समझ सकते हैं कि किस तेजी से जी हाँ दोस्तों कोरोना को हम निमंत्रण दे पाएंगे। यानी कि एक साथ 80 लाख लोगों के लिए एक साथ लोकल कभी नहीं स्टार्ट होगी। यानी कि पहला चरण होगा, पहले चरण के बाद दूसरा चरण होगा, और पहले चरण में आपको सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को मौका दिया जाएगा। जिस प्रकार अभी सरकारी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, रेलवे के एम्प्लॉइज, इन्हीं लोगों को जो है अभी जो है करंट सिचुएशन में लोकल से यात्रा करने की अनुमति दी गई है, और अभी भी जो है सिचुएशन कंट्रोल में है। उससे प्रकार अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले और जो उद्योग धंधों में काम करते हैं, या फिर किसी का कुछ बिजनेस है, जैसे कि गाड़ी वगैरह लगाते हैं कोई ठेला वाला, इन तमाम लोगों के लिए जो है अब लोकल ट्रेन स्टार्ट की जाएगी। लेकिन पर्यटक के लिए और विद्यार्थियों के लिए
और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पूरी तरह से लोकल ट्रेन बंद रहे।